अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे सिंध टेक्स्ट बुक मैथ्स की एक्सरसाइज 1.5 जिसके अंदर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर का जो हाफ पार्ट है वो ख़त्म हो चुका, अब हाफ पार्ट जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो ऊपर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन लिख दी है जिसमें लिखा है अ नंबर ऑफ द फॉर्म a plus iota b where a and b are real number and iota is an imaginary number I, जिसको हम I से डिनोट करते हैं। आयोटा की वैल्यू है आयोटा की वैल्यू है √-1 जो कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। एंड इट इज़ डिनोटेड बाय 2 इज इक्वल्स टू ऐसे 2 इज इक्वल्स टू 3 + 5 आयोटा इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। चलें, इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कह रही है डेफिनेशन के, ये कह रही है कि ना एक नंबर जो इस फॉर्म में लिखा हो a + आयोटा b, जहाँ पे a और b रियल नंबर्स हैं लेकिन आयोटा जो है जिसको हम I से डिनोट करते हैं वो एक इमेजिनरी यूनिट है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर 2 यूनिट का बना होता है, एक रियल एक इमेजिनरी। ठीक है, आयोटा जिस नंबर के साथ होता है वो हमेशा इमेजिनरी होता है, भले बी यहाँ ए के साथ हो तो वो ए इमेजिनरी है, बी के साथ होगा बी इमेजिनरी, अगर एक और नंबर होगा सी के साथ होगा तो सी इमेजिनरी है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू है -1 और √-1। और ये मैं बता दूँ कि ना आयोटा स्क्वायर जो होता है उसकी वैल्यू होती है -1, आगे जाके काम आएगी। ठीक है, और ये पूरा कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि 2 से डिनोट होता है। जैसे यहाँ पे लिखा है कि ना 2 इज इक्वल टू, ये रियल पार्ट है 3 + 5 आयोटा जो कि है एक इमेजिनरी पार्ट, इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सही है, चलें अब एक्सरसाइज की तरफ आते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1। इसका ना सिर्फ इस वीडियो में हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे, इससे क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 और 4। ठीक है, क्योंकि 5th थोड़ा लेंदी है तो वो अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोलता है हमें, इसमें का क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि ना राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। ठीक है, हमें जो फॉर्म हमने यहाँ पे पढ़ी थी वही हमें यहाँ पे लिखनी है। चलें, ये हमें कौन सी फॉर्म में मिलता है, ये हमें ऑर्डर्ड पेयर में मिलता है। ऑर्डर्ड पेयर में बता दूं, जो पहली वैल्यू होती है वो हमेशा रियल पार्ट होता है सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में, और जो दूसरी वैल्यू होती है वो इमेजिनरी होता है। इसलिए हमने यहाँ पे नॉर्मली क्या लिख दिया, 1 + 2 आयोटा आंसर है। ठीक है, और यहाँ पे है, एक सेकंड ब्लर हो रहा है कैमरा, 1 सेकंड, सही हो गया। देखिए 0 है, 4 ब्रैकेट के अंदर है, इसका मतलब है 0 है। 0 एक रियल नंबर है और एक रियल पार्ट है इसमें। ठीक है, लेकिन हम अगर 0 को ऐसे लिखें, देखें जैसे क्वेश्चन ने बोला, अगर हम ऐसे लिखें 0 + 4 आयोटा, इसको जब सॉल्व करेंगे तो 0 तो कोई वैल्यू ही नहीं हो, प्लस होके भी 4 आयोटा होगा, तो इसलिए ये भी आंसर सही है और ये भी आंसर सही है। तो लेकिन ज़्यादा सिंप्लीफाइड ये है इसलिए ये लिख दिया, सही है। अब -1 और आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ आयोटा हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आयोटा 1 के बराबर ही है। ठीक है, 1 पे आयोटा लगाएंगे, देखें फिर से वही बात आ गई, -1 + 1 आयोटा भी सही है। ठीक है, -1 + आयोटा भी सही है, क्योंकि 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा ही आंसर आएगा, इसलिए हमने लिख दिया -1 + आयोटा। ठीक है, और इसमें वापस वही बात है, ये देखें 0, 1 सेकेंड, इसमें भी वही बात है, क्योंकि 2 है, इसको हम ऐसे लिखेंगे, देखें -2 + 0 आयोटा से 0 मल्टीप्लाई होगा, क्या आंसर आएगा, -2, क्योंकि 0 से 0 है, प्लस 0 कुछ नहीं बचेगा, -2 ही सही है, इसलिए हमने लिख दिया सिर्फ -2। यहाँ पे भी नॉर्मल फॉर्म में लिख दिया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल आसान है, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमें सिर्फ रियल पार्ट, ये रियल z डिनोट करता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, इसलिए हमें रियल कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इमेजिनरी z। सही है, हमने नॉर्मल क्या करा है, मैंने यूँ कॉलम बना लिए हैं। सही है, दोनों जगह सेम क्वेश्चंस लिख दिए हैं। फिर हमें सिर्फ बताना है रियल पार्ट कौन सा है। इसमें 1 रियल पार्ट और 2 आयोटा
आयोटा जिसके साथ आएगा वो इमेजिनरी हो जाएगा। देखें ए आयोटा प्लस बी हो गया ना यहाँ पे, इसलिए ए आयोटा हो गया, सही है। और ये 4 रियल हो गया। यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर में दिया, ऑर्डर्ड पेयर में पहली टर्म हमेशा रियल होती है और आखिरी दूसरी टर्म जो होती है वो दूसरा नंबर वो हमेशा ही इमेजिनरी होता है, सही है। यहाँ पे भी हमने लिख दिया है सही। फिर यहाँ पे हमने ब्रैकेट को हटा दिया, हमने यहाँ पे ब्रैकेट्स को हटा दिया है क्योंकि ब्रैकेट कोई शो नहीं कर रहा। अगर हम ऐसे लिखते तो फिर हमें साइन मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसलिए हमने ब्रैकेट लगाया था। अभी कोई साइन नहीं है इसलिए हमने सिर्फ माइनस की है, इसलिए हमने ब्रैकेट तोड़ दिया। -3/4 इसका रियल है और -4/5 इमेजिनरी है, ठीक है। अब इसमें 2 आयोटा 1 है, ये भी फिर से वैसा ही हो गया। ए आयोटा -1, इसमें भी जो आयोटा का पार्ट है वो इमेजिनरी है। जिस नंबर के साथ आयोटा आ गया वो इमेजिनरी है, इसलिए ये इमेजिनरी हो गया और ये रियल नंबर। चलें क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से चलें। क्वेश्चन नंबर 3 भी आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कॉन्जुगेट निकालना है। नया वर्ड है कॉन्जुगेट, इस बार को कहते हैं जो आयोटा की वैल्यू के ऊपर होता है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के पार्ट्स की तरफ। पहला पार्ट है 3 + 2 आयोटा। लेट z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन लगा दी = 3 + 2 आयोटा। कॉन्जुगेट का मतलब होता है उस नंबर के ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर लगाना कॉन्जुगेट। देखें यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा दिया हमने, सही है। कॉन्जुगेट लगाने के बाद यहाँ पे भी लगाया कॉन्जुगेट, ताकि हम दिखा सकेंगे हमने कॉन्जुगेट लगाया है, इसलिए हमने यहाँ पे लगाया है। और नीचे आके हमने सिर्फ आयोटा का जो साइन था, मतलब आयोटा वाली वैल्यू का जो साइन था वो प्लस था, हमने यहाँ पे माइनस कर दिया है। और यहाँ पे कॉन्जुगेट लगा रहेगा, यहाँ पे हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेट हम इस्तेमाल कर चुके हैं। और ये यहाँ पे कॉन्जुगेट इसलिए लगा है क्योंकि हमें शो करना है कि हमने कॉन्जुगेट इस्तेमाल किया है, इसलिए यहाँ पे कॉन्जुगेट रहेंगे। लेकिन ये जो टर्म होगी जहाँ पे आयोटा की वैल्यू होगी वहाँ से हम कॉन्जुगेट हटा के सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। इसका आंसर हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर यानी z कॉन्जुगेट = 3 - 2 आयोटा, ठीक है। अब ये ऑर्डर्ड पेयर में दे दिया तो हम इसका आंसर भी ऑर्डर्ड पेयर में देंगे, ठीक है। लेट करके वही z यानी कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट बोल रहा हूँ मैं, कॉम्प्लेक्स नंबर = 0 - 7 आयोटा, क्योंकि दूसरी वैल्यू हमेशा क्या होती है, दूसरी वैल्यू हमेशा इमेजिनरी होती है और पहली हमेशा रियल होती है, इसलिए हमने ऐसे लिख दिया इसको, सही है। हमने इस पे कॉन्जुगेट लगा रहा और इस पे कॉन्जुगेट भी हमने दोनों पे लगाया कॉन्जुगेट, इस पे कॉन्जुगेट लगा रहा, इसका साइन चेंज कर दिया तो हमने कॉन्जुगेट हटा दिया क्योंकि कॉन्जुगेट हमने इस्तेमाल कर लिया, सही है। इसका माइनस का साइन था आयोटा वाली वैल्यू का, तो प्लस का साइन हो गया। ऑर्डर्ड पेयर में कैसे लिखेंगे, ऐसे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉन्जुगेट = 0, 7 ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, सही है। फिर आ जाते हैं ये वाले क्वेश्चन में। लेट, इसमें 2 आंसर हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी सही है ये भी सही है, तो मैं दोनों समझा दूँगा, ठीक है। हम इसको वैसे ही करेंगे, पहले क्वेश्चन लिख लेंगे वापस से z लगा के, फिर कॉन्जुगेट अप्लाई करेंगे दोनों पे, सही है। इसका कॉन्जुगेट हटा देंगे, इस पे लगे रहने देंगे और इसकी वैल्यू चेंज हो गई 0। ये जो आयोटा की इमेजिनरी पार्ट की जो वैल्यू थी प्लस में, ये माइनस में हो गई, सही है। और आंसर हमने ये दे दिया। और दूसरा आंसर क्या है, वो ये है कि ना हम 0 का जो माइनस है ना वो हटा दें। 0 का माइनस हट गया, हमने डायरेक्ट उसको सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में लिख दिया। ये भी सही है ये भी सही है, सही है। तो दूसरा है क्या है, ये फोर्थ पार्ट है, ये 1 - आयोटा लेट करके हमने वही किया नॉर्मल, और इसमें हमने सिर्फ साइन चेंज कर दी, ये आंसर आ गया, ठीक है। बाकी पार्ट्स की तरफ चलें। इसके आखिरी के 2 पार्ट आ गए, इसमें भी हमें वही करना है, सिर्फ लेट लगा के कॉम्प्लेक्स नंबर की वैल्यू बनानी है। इसको बना दी हमने, कॉन्जुगेट लगाया, इस पर रहने देंगे यहाँ तक, इस पर यूज़ कर लेंगे कॉन्जुगेट, तो इसकी ये वैल्यू है, ठीक है। ये तो क्वेश्चन की है, आयोटा की ये वैल्यू है -4 जो है, तो इसको +4 कर देंगे, ये आंसर है, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स घुमा फिरा के था, इसलिए ये आयोटा की वैल्यू सिर्फ असल में ये है, ये सिर्फ क्वेश्चन का है क्योंकि ब्रैकेट है, इसलिए आयोटा की वैल्यू सिर्फ ये रही, ठीक है। अब ये है वही a आयोटा + b की फॉर्म में आ गया, तो कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन लगा के = 3 आयोटा + 1
कॉन्जुगेट का साइन दोनों पे लगाया, इस पे रहने दिया, इस पे हटा के कॉन्जुगेट का साइन यूज़ कर लिया, क्योंकि 3 आयोटा प्लस का था, 3 आयोटा माइनस का कर दिया, और साइन इस पे तो साइन लगा रहा कॉन्जुगेट का, लेकिन इस पे इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा। हमने इसलिए क्यों किया, ये भी आंसर सही है और ये भी सही है, क्योंकि हमने इसको सही कर दिया, हमने इसको ऑर्डर पेयर के उसमें कर दिया, क्योंकि हमने रियल पार्ट को पहले ले आए और इमेजिनरी पार्ट को पीछे कर दिया, इसलिए बस दोनों सही हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। चलें, क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमें कॉन्जुगेट का ही काम करना है, इसमें प्लस माइनस से खेलना है बस। ठीक है, इसमें बोलता है कि ना वेरीफाई दैट, हमें डबल कॉन्जुगेट लगाना है। देखें, कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर एक कॉन्जुगेट फिर एक और कॉन्जुगेट इज इक्वल टू कॉन्जुगेट। हमें ये बताना है कि ना डबल कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है ये सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे तो जो पहला जो क्वेश्चन था वही बनेगा। सही है, तो हमें ये बताते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सक्यूज मी, 4/7 प्लस 9/10 आयोटा। तो हम वही पहले जो किया था, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन z इज इक्वल्स टू 4/7 प्लस 9/10 आयोटा करके हम पहला कॉन्जुगेट लगाएंगे। सही है, लगा दिया। फिर हमने उसको सॉल्व कर दिया जैसे पिछले क्वेश्चन में करा था। सही है, फिर दूसरे कॉन्जुगेट में हम डबल कॉन्जुगेट लगाएंगे, इस पे सिर्फ, इस पे नहीं लगाएंगे, इस पे तो एक ही चल रहा है, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन ये जो हमें मिली है वैल्यू कॉन्जुगेट लगाने के बाद, ये वाली वैल्यू, इसको इस पे हमने वापस से कॉन्जुगेट लगाना है। ठीक है, तो ये डबल कॉन्जुगेट लगाया, इस पे एक ही कॉन्जुगेट का साइन लगाएंगे, फिर डबल कॉन्जुगेट लगा के हमने इस पे तो डबल कॉन्जुगेट रहने देंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि ना हमें शो करने के लिए कि हमने कॉन्जुगेट यूज़ किया है, इस पे रहने देते हैं। सही है, और यहाँ से हटा के यूज़ कर लेते हैं, तो साइन चेंज हो गई। देखें, पहला क्या आप नॉर्मल कॉन्जुगेट लगाए बगैर जो आंसर था वो क्या था, ये प्लस में था, आयोटा की वैल्यू प्लस में थी, और इसमें भी प्लस में है। ठीक है, प्लस में आ गई, तो ये हेंस वेरीफाइड। चलें, इसके क्वेश्चन जो हैं वो एक एक पेज पे आते हैं, आधे आधे पेज पे आते हैं, नहीं मैंने एक एक पेज पे किए हैं, तो बार बार स्टॉप करनी, तो बार बार चेंज करने पड़ेंगे क्वेश्चन। चलें, दूसरे क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है। इसमें क्या है, -9/7 प्लस 10/9 आयोटा। ठीक है, इसमें भी हम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। लेट कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन z इज इक्वल्स टू, ये क्वेश्चन लिख देंगे वापस। ठीक है, और फिर जैसे डबल कॉन्जुगेट हमने पूरा सॉल्व किया था, जैसे यहाँ पे कॉन्जुगेट लगाया, यहाँ पे लगे रहने दिया, ये यहाँ पे यूज़ कर लिया और साइन चेंज हो गई, फिर वापस कॉन्जुगेट लगाया, यहाँ पे डबल कॉन्जुगेट रहने दिया ताकि शो हो, और यहाँ पे कॉन्जुगेट वापस लगाया, तो -9, तो आंसर देखें वापस वैसा ही हो गया जैसा था। तो हमने लिख दिया डबल कॉन्जुगेट z इज इक्वल टू z, हैंस प्रूफ्ड, ये हैंस वेरीफाइड बात हो गई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, 1/2 -3 आयोटा। ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ये वैसा ही है, बस ये इसमें अपॉन का नहीं है, कोई मसला नहीं है, हमें सिर्फ साइन चेंज करनी है, हमें अपॉन का कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, तो ना यहाँ पे लेट करके z इज इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा, कॉन्जुगेट लगाया हमने, इस पे रहने दिया, साइन चेंज। ठीक है, फिर डबल कॉन्जुगेट लगाया, इस पे कॉन्जुगेट लगाया एक ही। ठीक है, फिर कॉन्जुगेट यूज़ कर लिया, यहाँ पे रहने दिया ताकि शो हो। ठीक है, और साइन चेंज, प्लस से माइनस हो गई, यहाँ पे माइनस से प्लस हो गई थी, और दोनों सेम हो गए, साइन दोनों सेम हो गई, तो हैंस वेरीफाइड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है उनकी तरफ से, और ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें कोई अपॉन का कोई है ही नहीं। ठीक है, तो भाई इसमें नॉर्मली डबल कॉन्जुगेट, पहले सिंगल कॉन्जुगेट करेंगे, साइन चेंज कर दिया, फिर डबल कॉन्जुगेट करेंगे, वापस साइन चेंज कर दिया, तो प्लस और प्लस था, हैंस प्रूव पहले। लेकिन ये लिखना हमें ज़रूरी है, देखें, z डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z, ये लिखना ज़रूरी है, और हैंस प्रूफ भी लिखना ज़रूरी है, वरना ऐसा लगेगा कि आंसर आपका इनकम्प्लीट है। ठीक है, और ये जो है ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स, और इसमें क्या कॉम्प्लेक्स है वो मैं बताता हूँ। इसमें क्या किया है हमने, इसमें ना हमें क्वेश्चन मिला है -2 -3 ब्रैकेट में -10/9 आयोटा। ठीक है, तो इसमें हम लेट z इज इक्वल्स टू -2 -3
और क्वेश्चन लिखेंगे पूरा। फिर हम 3 को 9 से कट करेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो फिर वापस क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे। 1 से कोई मसला नहीं होता, 1 लिखे भी ना तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो आप Z1 लिख के -2 + 10/3 आयोटा बना, क्योंकि ये माइनस और माइनस प्लस हो गए आपस में, ये प्लस हो गए तो प्लस का साइन आ गया, सही है। फिर नॉर्मल क्वेश्चन बन गया। फिर हमने कॉन्जुगेट लगा के साइन चेंज करी, फिर वहाँ डबल कॉन्जुगेट लगा के यहाँ पे रहने दिए, फिर साइन चेंज की तो ये देखें सेम हो गया, सही है। फिर ये लिखा कॉम्प्लेक्स नंबर डबल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर यानी Z, हैंस वेरीफाइड। चलें आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसके आखिरी पार्ट की तरफ। ये इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 हम अगली वीडियो में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है पार्ट 6 में क्या है, 4x + 3 आयोटा y। ये भी नॉर्मल है, क्योंकि हमें सिर्फ आयोटा वाली वैल्यू की साइन चेंज करनी है, भले उसके बाद कितने भी वेरिएबल हो, भले x y z a b c d भले कितने भी हों, सही है। तो हमने क्या किया, लेट z = 4x + 3 आयोटा y, कॉन्जुगेट सिंगल कॉन्जुगेट लगाया दोनों पे, इस पे रहने दिया, इसमें यूज़ कर लिया, प्लस को माइनस कर दिया, सही है। डबल कॉन्जुगेट लगाया, इस पर सिंगल लगाया, इस पे यूज़ कर लिया, इस पे रहने दिया, प्लस, ठीक है। यहाँ पे भी प्लस था, यहाँ पे भी प्लस था। Z डबल कॉन्जुगेट = Z, हैंस प्रूफ। चलें आज के लिए इतना ही। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।